वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। देखिए हमारे दोस्त, आज जो हैं हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आज भारत ने प्राप्त किया है, सुरक्षा कवच। और ये सुरक्षा कवच के बारे में, स्टेम मैकेनिज्म के बारे में समझाएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आप तो क्या क्या बताने वाले हैं। ये देखिए, ये स्क्रीन बताने वाले हैं आप तो सबसे पहले, और ये क्या होता है, किस प्रकार से ये काम करती है। जैसे दो ट्रेन आ रही है तो दोनों ट्रेन ऑटोमेटिक जो है टक्कर नहीं लगते, दोनों एक दूसरे पर जो है 300 मीटर 350 मीटर यानी 380 मीटर की दूरी पर रुक जाएगी। संयोग से ड्राइवर अगर सो जाता है तो ट्रेन जो है एक्सीडेंट नहीं करेगा। रेड सिग्नल ऑन है, ड्राइवर का दिमाग कहीं ऑन है अलग, कहीं अलग ऑन है, समझ लीजिए फ़ोन पे ऑन है, तो उस समय जो है तुरंत ये जो है काम करना लगेगा। तो है तो बड़ी क्या ये गर्वान्वित महसूस करने वाला हम भारतीयों तो हैं, और बहुत ही बड़ी गर्वान्वित महसूस करने वाला ये बात बताएंगे। उसके बाद आप तो लगे जाती नहीं, हम भारतीय में टैलेंट होता है टूट के। ठीक है, तो ये देखिए किस तरह से ये काम करेगा। ये इसका पार्ट है जिसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये देखिए, ये भी पार्ट है इससे, और किस तरह से ये काम करता है, इन सब चीज़ों तो हम जो है दिखाएंगे और सारे चीज़ों के बारे में हम जानकारी देंगे। ये देखिए, ये सब जो है इनके बारे में हम आपको जानकारी बढ़िया से समझाएंगे। और ये पूरी तरह से ये इनबिल्ड जो है आप देख रहे हैं, इनबिल्ड सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे हम। तो अब हम अपनी वीडियो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लाया क्यों गया, तो लाने का सबसे बेहतरीन कारण जो है इस तरह की घटना, ये मतलब आत्मा दहल जाने वाली घटना जो अभी देखने हैं एनजीपी के आसपास। तो इन सब घटनाओं से बचाने के लिए हमारे भारत सरकार यानी कि हमारे मोदी सरकार ने 2022 के बजट में इसका अनाउंस किया था, हमने सुरक्षा कवच लाएंगे। आप तो ये क्या भारत में सुरक्षा कवच पहले नहीं था? तो पहले नहीं था इस तरह की सुरक्षा कवच। क्या अन्य देशों में था? तो हाँ था अन्य देशों में, लेकिन बहुत महंगा। देखिए ये घटना है काफ़ी दर्दनाक, मर्माहत कर देने वाली घटना है। अब आइए तो थोड़ा सा हम इस सिस्टम के बारे में हम जानते हैं। किस सिस्टम के बारे में? तो इस सिस्टम के बारे में, इस सिस्टम का पूरा नाम है एटीपी सिस्टम। क्या नाम है? एटीपी सिस्टम। ये होता क्या है? इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। इंग्लिश में इसको बोले ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। अब देखिए ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन मतलब ऑटोमेटिक थे, ये प्रोटेक्ट कर लेगा ट्रेन, तो नाम से ही आप तो स्पष्ट है। ये बजट में जो है हमारा 2022 के बजट में, देखिए हमारे पड़ोसी के पास हल्ला दुल्ला हो रहा है तो उसको थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा। ठीक है, 2022 के बजट में ये बताया जाती है हम 2000 मीटर ट्रैक का हम सुरक्षा करेंगे। 2000 किलोमीटर, मीटर नहीं, 2000 किलोमीटर। अब तो ये सर ये क्या बात है, 2000 किलोमीटर पूरा ट्रैक की सुरक्षा क्यों नहीं? तो देखिए इसका लागत सुनते तो है ना, आप चाहते हैं सौत हो जाइएगा। 1 किलोमीटर ट्रैक की सुरक्षा के लिए इस इंडिया का जो है 50 लाख रुपया पड़ता है। कितना रुपया? 50 लाख रुपया। तो ये असर क्या अन्य देश में क्या पड़ता है? तो अन्य देश में इसका दाम जो पड़ता है 2 करोड़ रुपया लागत पड़ता है 1 किलोमीटर का। क्या भारतीय कमाल का बात है ना? देख ले टैलेंट कितना है, 50 लाख कहाँ 2 करोड़। इस तो चाहते हैं टैलेंट, गर्व होना चाहिए भारतीय होने पर। अब देखिए इसको जो है कर दिखाया है साउथर्न रेलवे, और इसका ट्रायल जो है आज ही हैदराबाद में संपन्न हो गया है। हैदराबाद ट्रैक पर जो है संपन्न हो गया है। अब सबसे बड़ी बात जानने की बात यह है, तो इसको ट्रायल करते समय हमारे रेल मंत्री जो थे अश्विनी वैभव, वो इंजन में सवार थे। अगर कॉपीराइट नहीं मारा तो इसमें हम वीडियो में हम उसका थोड़ा सा हम दे देंगे, लेकिन कॉपीराइट मारने की वजह से इसको हम देने का उचित नहीं समझते हैं। चलिए देखते हैं, दे पाते हैं आप लोगों तो ही नहीं दे पाते हैं। अब देखिए ये सिस्टम क्या है, तो जब 2 ट्रेन आपस में आ रही होगी एक ही ट्रैक पर, तो दोनों के बीच 380 मीटर के दूरी पर, पूरी 380 मीटर की दूरी पर
ये ऑटोमेटिक आते जनरेट होते ऑटोमेटिक ब्रेथ के जरिए ये रुक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, तो हाँ इस तरह की क्या होता है। तो देखिए एक मॉनिटर स्क्रीन जो ड्राइवर के अंदर का दृश्य है, ये आप तो हम दिखा रहे हैं, ये है, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? स्पीड। तो ये क्या बात है सर, ये तो ऐसे होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लगाया जाता है ट्रेन के अंदर में उस इक्विपमेंट को देखिए ये तो है मेन इक्विपमेंट ऑन द ट्रेन इंक्लूडेड। ट्रेन के अंदर में क्या लाया जाता है? तो एक एंटीना लगाया जाता है। क्या है एंटीना, इसको हम दिखाएंगे, आप तो टेंशन नहीं लेना है। ऑडोमेट्रिक सिस्टम में मूलतः 4 चीज़ होते हैं, उसको हम दिखाएंगे अभी, बर्दाश्त कीजिए। ये तो होता है ऑन ट्रेन कंप्यूटर, ट्रेन में कंप्यूटर होता है उस ट्रेन, और होता है एटीपी स्क्रीन होता है। ठीक है, अब देखिए अब ट्रैक पर क्या होता है, ट्रैक मतलब रेल पटरी पर बैलासेस ट्रांसपोंडर होता है एक, और एक होता है एलईयू। ये क्या होता है, सब क्या होता है बताएंगे, धैर्य रखिए। इस फिगर तो देखिए, टेंशन मत कीजिए, सिर्फ देखिए। आइए, उसके बाद ये देखिए, ये एक बॉक्स हम दिखा रहे हैं, इस बॉक्स का नाम है एलईयू। क्या है एलईयू? एलईयू का पूरा नाम होता है लाइन साइड इलेक्ट्रॉनिक यूनिट। आप जो देखते हैं लाइन के बदल में बैटरी लगा रहता है, लाइन के बदल में जो रहता है ना लगा हुआ बड़ा बस्ता में, उसमें बैटरी अभी वर्तमान में रहता है। सिग्नल का तो वायर रहता है, तो जो है अलग अलग इक्विपमेंट रहता है। इसी तरह से इसको लगाया जाएगा रेल साइड के लाइन के बदल में। अब भाई कहाँ लगाया जाएगा, अभी धैर्य रखिए, बताएंगे हम। उसके बाद है इसको एन ऑडोमेट्रिक सिस्टम। ये देखिए, रडार सेंसर, व्हील सेंसर एंड एक्सेलेरोमीटर। अब रडार क्या करेगा? रडार मतलब सेंस करेगा। व्हील सेंसर तो सेंस करके देगा व्हील सेंसर की कितना किलोमीटर की स्पीड में है, क्या है नहीं है, किस ट्रैक पर है, इस चीज़ का बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। और ये जो है कितना था स्पीड हम तो ले जाना है, ये रेगुलेट करेगा, स्पीड तो रेगुलेट करेगा, एक्सीलरेटर जिसको कहते हैं। आइए, और ये हमारा हो जाता है एटीपी स्क्रीन। हमारा एटीपी स्क्रीन दो ये क्या इसको बोलते हैं, ट्रेन के इंजन में लगा रहेगा, ड्राइवर के सामने। उसके बाद आइए एटीपी स्क्रीन दिखा दिए। ये है AWS सिस्टम, दिखाएंगे, थोड़ा सा धैर्य बनिए। उसके बाद है ये एंटीना। ठीक है, ये तो देख रहे हैं, ये एंटीना का पिक्चर देख रहे हैं। जरा पानी पी ले हम। कैसे ये काम करेगा, पहले पार्ट के बारे में समझाएंगे तब तो। आइए देखिए, ये एंटीना विथ बैलास्ट है, और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बैलास, BALISE। ठीक है, और ये रहा पूरा मैकेनिज्म। अब इस पूरे मैकेनिज्म को समझाएंगे। सबसे पहले हमने बताया था LEU, ये जो है ये यहाँ पर लगा रहेगा, ट्रैक के बदल में लगा रहेगा। कहाँ लगा रहेगा? ट्रैक के बदल में। और यहाँ पर बैलास्ट ट्रांसपोंडर है, ये देखिए, बैलास्ट ट्रांसपोंडर, हम तो ये कलर कर रहे हैं, बैलास्ट ट्रांसपोंडर है। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, पूरा मैकेनिज्म हम समझा रहे हैं। और एटीपी स्क्रीन जो है यहाँ पर ये लगा रहेगा, ये तीर से निशान देते ये है। रडार सेंसर आपका नीचे रहेगा, स्पीड सेंसर यहाँ रहेगा, और एंटीना यहाँ रहेगा, और ये कंप्यूटर रहेगा ट्रेन के अंदर में। और एक चीज़ यहाँ पर देना छोड़ दिया है, GPS, इसके ऊपर में GPS, और यहाँ पर सेंसर रहेगा, ये दोनों जो है देना छोड़ दिया है। अब तो ये क्या आप ये सही बता रहे हैं? तो हम अपने अनुभव पर अभी तक जिस सोर्सों से मैंने स्टडी किया उस सोर्सों तो बता रहा हूँ आपके पास। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरा सिस्टम भी डिस्चार्ज हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, ला दे। अब देखिए, अब तार तो इसे तरेगा, इस तो
ये क्या तरेगा आप, किस तरह से तरेगा अभी हम दिखा देते हैं। अब आप पूरी तरह से समझ जाइएगा। जब दो ट्रेन एक ही ट्रैक पर आ रही होती, ये ट्रैक बना देते हैं, चाहते तो हम ट्रेन भी ले लेते, लेकिन हम यहाँ पर समझाने के लिए, इधर से ये ट्रेन आ रही है और ये ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है। चलिए भाई आ रही है तो आ रही है। जब दोनों ट्रेन एक ही पर आ रही होती तो ऑटोमेटिक 380 मीटर पर जाते ब्रेक लगेगा। तो ब्रेक कैसे लगेगा, आइए मान लीजिए ये ट्रेन आ रही है उधर से, इसका नीचे का एंटीना जो है बता रहा है आपको, एंटीना ये बता रहा है कि हम ट्रैक नंबर इतना पर चल रहे हैं, इस ट्रैक पर चल रहे हैं, हो जाए एंटीना बता रहा है। उसके बाद स्पीड सेंसर बता रहा है कि हम इतना किलोमीटर के स्पीड से चल रहे हैं, और रडार हम तो बता ये रहा है कि हमारे सामने सेंस करने के लिए क्या क्या है, ठीक है। मतलब हमारे सामने वहाँ पर जो है क्या आगे से सिग्नल आ रहा है, उस चीज़ को चेक करेगा। जैसे हम बता देते हैं, यहाँ पर रेड लाइट जलेगा तो इस रडार तो मालूम चलेगा, इस रडार तो मालूम चलेगा तो रेड लाइट है, तुरंत ये अपने कंप्यूटर तो देगा, देख लो क्या है, रेड लाइट जल रहा है। ये तुरंत जो है ना, इस सेंसर तो चाहेगा क्या स्पीड है भाई, स्पीड क्या है तो बताएगा इतना स्पीड है। उसके बाद जो है तुरंत ये जो है क्या करेगा, ये अपने जो है एंटीना तो इसको देगा, और एंटीना जो इसको फिर ब्रेक लगाने का काम करेगा। ये एक छोटी सी मैकेनिज्म इसका है। आइए अब देखिए, जब कोई भी गाड़ी आएगी तो उसका इन्फॉर्मेशन सबसे पहले ये कंट्रोल रूम में देता है। ये ऊपर से बताए, सबसे पहले एंटीना ट्रैक तक ये करेगा, चेक करेगा कि कौन सा ट्रैक पर है, और स्पीडोमीटर देगा, और रडार जो है ये तीनों मिलके ऑडोमीटर, तीनों ऑडोमीटर मिलके ये सिग्नल भेज रहा है इसको, ठीक है, ये बैलासिस तो, ठीक है, ये तीनों सिग्नल मिलते इतना आ रहा है, इससे सिग्नल लेगा, और ये भेज देगा LU तो, और LU जो है ना, LU भेज देगा यहाँ पर अपना एक कंट्रोल यूनिट, तो उसका एक कंट्रोल नज़दीकी कंट्रोल यूनिट बनाया जाता है, उस कंट्रोल यूनिट को भेज देगा। इसी तरह से दूसरा ट्रेन भी इस कंट्रोल यूनिट तो इधर से भेजेगा सारा इन्फॉर्मेशन। दोनों का इन्फॉर्मेशन यदि मैच कर जाता है तो क्या होगा, तुरंत तब ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ही तुरंत तब एक्टिवेट हुआ, बस क्या था, ब्रेक लगाना काम करेगा। ये है। दूसरी बात, अगर यहाँ पर तभी फेल मार देता है, ये सिस्टम अभी तभी फेल मार देता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए एक्सटर्नल उपाय क्या है, यहाँ पर GPS रडार यहाँ पर रहेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव, ये क्या करेगा, इसको देगा सिग्नल, और ये भी देगा इसको सिग्नल। फिर जो है इसको सिग्नल देने के बाद ये लाइट तो सिग्नल लाइट तो सिग्नल दे रहा, तो तुस न तुस गड़बड़ है, और जैसे ही लाइट तो सिग्नल दिया, रेड लाइट रहा, यहाँ पर इसको वापस सिग्नल भेज देगा, और वापस सिग्नल भेजेगा, भेजने के बाद फिर रडार तो देगा, और रडार इसको चेक करते जो है फिर अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह के पूरे मैकेनिज्म है। हम मानते हैं तो जो है इसमें और भी बेहतर होने वाला होगा, लेकिन अभी तक जो हमें जानकारी निकलती आ रही है ये पूरी जानकारी यही है, और इसको जो है हम अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक एक एक पार्ट के बारे में एक एक पॉइंट तो डिस्कशन करके आप लोगों को बताएंगे। तो सिर्फ आप एक बार सब्सक्राइब तो कर दीजिए, सारी चीज़ हम बताएंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।